बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम निषाद महाराज जो हमारे भगवान के रूप में हमें हमारे पूर्वज बताते हैं, आज उन्हीं का जन्मदिन है और उसी के साथ साथ श्री रामचंद्र जी का भी जन्मदिन है। तो आज हम इसी कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम निषाद महाराज का अपने दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बोलो निषाद महाराज की, श्री रामचंद्र महाराज की। केवीकेएम ट्रस्ट के संयोजक के रूप में माननीय उमाशंकर केवट जी तथा सभा में उपस्थित बाहर से आए हुए हमारे मान्यवर तथा आज यहाँ पर काफी 3 से 4 डॉक्टर भी आए हैं और कुछ इंजीनियर हैं, कुछ हमारे युवा साथी हैं जिनको हम लोग आज तक जान नहीं पाए। इस महाराज की पावन शुभ घड़ी में आए हुए हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। केवीकेएम ट्रस्ट आज से 1 साल पहले या 2 साल हो गए केवीकेएम ट्रस्ट। मैं पहले बताना चाहता हूँ केवीकेएम ट्रस्ट जो है उमाशंकर केवट जी ने ये संयोजक के रूप में इस संस्था का योगदान दिया। आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हैं। केवीकेएम ट्रस्ट यहाँ मुंबई में बहुत सारे ट्रस्ट हैं, हमारे समाज के बहुत लोग हैं, निषाद, माझी, मल्लाह, नागर सभी एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि केवीकेएम ट्रस्ट जो केवट, बिंद, माझी, मल्लाह, नागर, निषाद सभी लोगों के लिए हम डॉक्टर हरिशंकर बिंद, हमारी पूरी टीम केवीकेएम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्रकार की अगर हमारे बिरादरी में किसी भी प्रकार की अगर कुछ तकलीफ होती है तो केवीकेएम ट्रस्ट के ओनर माननीय श्री उमाशंकर केवट जी से संपर्क करें। साथ में हमारा केवीकेएम ट्रस्ट सभा से लेकर दुआ तक देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपए लिए नहीं जाएगा। हम 2 साल हो गया है केवीकेएम ट्रस्ट जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट 1 पैसा नहीं लेके अपनी बिरादरी के लिए कोई भी टेस्ट हो, चाहे बाहर का हो चाहे जो भी नॉर्मल टेस्ट हो, सभी प्रकार का टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगी। चाहे ब्लड से रिलेटेड हो, चाहे सीटी स्कैन, एमआरआई, जो भी अगर बड़े टेस्ट हो, एमआरआई होगा, सीटी स्कैन हो गया, अदरवाइज एंडोस्कोपी हो गया, तो वहां पर आपको 60% डिस्काउंट करा के हम जो आप सबका योगदान देंगे। तथा अगर गरीब लोग हैं जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है उनके लिए दवा सब फ्री है। सिर्फ संपर्क करिए आपके लिए। ये कहने वाली बात नहीं है, बोल रहे हैं, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। केवीकेएम ट्रस्ट इस समय कल्याणिस्ट में श्री मनंगल रोड काका ढाबा के पास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बिरादरी के फ्री में कोई भी टेस्ट है उसको फ्री में करके देने का काम कर रही है। और इसके साथ साथ अभी हमने उसमें और बढ़ाया है जो कि एक्सरे की मशीन भी लाए हैं। 10 से 15 दिन में वो भी चालू हो जाएगी। तो ये बिरादरी के लिए केवीकेएम ट्रस्ट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी कोई भी टेस्ट रहेगा। अगर किसी की दवा की जरूरत है, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर उसको दवा नहीं मिली है, दवा नहीं मिल रही है, तो सीधा उमाशंकर केवट जी के संपर्क में रहो। अगर दवा आपको 24 घंटे के अंदर नहीं पहुंचेगी तो बताना आप लोग। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं, माननीय श्री सौरभ नागर जी भी आए हैं, माननीय श्री आकाश केवट जी भी हैं। उसी में मैं उन्हीं सबके नीचे जो है डॉक्टर हरिशंकर बिंद आप सबके चरणों में रहकर एक काम करेगा। जब तक रहेगी इस धरती पे, इस महाराष्ट्र की धरती पे रहेंगे, आप सबके लिए हरदम आप सबके लिए काम करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का टेस्ट रहेगा, कोई भी दवा से लेकर दुआ तक कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो केवीकेएम ट्रस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगी। संपर्क में आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर को नोट कर लीजिए सब लोग। जिसकी जरूरत है वो केवीकेएम ट्रस्ट का है। उस नंबर में आपको कभी भी कुछ जरूरत पड़ती है
कहीं भी एडमिट हुए हैं, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं तो अगर आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, आप सिर्फ फोन कीजिएगा कि सर मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हूँ, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, वहाँ पर पूरा योगदान दिया जाएगा आपको, कुछ भी रहेगा। तो मेरा नंबर लो या माननीय शंकर केवल जी का नंबर लो, उन्हीं के कल कमलों द्वारा ये केबी के ट्रस्ट ऑफ पैथोलॉजी एक्सरे सेंटर जो है अपनी बिरादरी के फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिए। नंबर नोट कीजिए 7977 624733 7977 624733। जय निषाद, जय श्री राम, जय निषाद महाराज। मुझे एक बार जय निषाद श्री निषाद राज जी के जन्मोत्सव मनाया जाता है, तुरंत एक जोरदार आवाज लगाइए जय निषाद राज। तो अब हम हिंदी के बहुत ही विशेषज्ञ उनके एक एक शब्द में सागर से गहराई सीखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाते। हरि गोविंद मल्लाह जी गुरु जी आप पधारे, दो शब्द अपने मुकाम बिंदुओं से इस कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान कीजिए जन्मोत्सव पर। जय निषाद राज। श्री विवेकपुर नरेश राजाओं के राजा भगवान महाराज निषाद के श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपने कुल में जन्मे महर्षि वेद व्यास के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपने कुल के गुरुओं संतों और तमाम विभूतियों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं अपने उद्बोधन की शुरुआत करूंगा। एक बात मैं उल्लासनगर के लोगों के साथ कहना चाहूंगा और शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानता नहीं और पहली बार मेरा यहाँ पे आगमन हुआ कि आप लोगों ने जो मंच सजाया वो मुझे अभिभूत करता। आपने किसी को मुख्य अतिथि के तौर पे एक नेता को नहीं बनाया, किसी नामचीन व्यक्ति को नहीं बनाया, अपने में से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए हैं, एक पढ़े लिखे तबके को आपने आदर दिया है, सम्मान दिया है। इससे आपकी प्रवृत्ति, आपका गोल और आपका लक्ष्य समझ में आता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका गोल है शिक्षा अर्जित करना और शिक्षा को सम्मान देना, और सारी समस्याओं का, सारे तालाओं की एक ही कुंजी है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। जिस दिन आप अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन देंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक अगर बनाना शुरू कर देंगे, आईएएस, आईपीएस, सारा अधिकारी अगर बनाना शुरू कर देंगे, जिस दिन हमारे बच्चे पढ़ लिख करके और हमारे नौनिहाल जा करके समाज में अपना योगदान देना शुरू करेंगे शिक्षित बन करके, उसी दिन हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। भागीरथ के साथ, भागीरथ जब गंगा को साथ लेकर के आए इस धरती पे, तब से हमारा अस्तित्व है। जैसे जब इस धरती पे माता गंगा का प्रवाह है, तब तक हम नदी पुत्र के तौर पे, माता गंगा के पुत्र के तौर पे उनके किनारों पे बसे। और आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि नदियों के किनारे बसने वाले इतना लंबा इतिहास रहा है, उसके कछारों को लोगों ने जाना, उसकी धाराओं के विषय में बात की, उसके जल की पवित्रता के विषय में बात की, लेकिन उसके किनारे रहने वाले, उसे अपनी आजीविका चलाने वाले निषाद पुत्रों के किसी भी इतिहास में चर्चा नहीं हुई है। हमारे इतिहास को बहुत दबाया गया है, लेकिन वैदिक काल से हमारा इतिहास समझ में आता है। यज्ञ करने का हमें हक था, सोम रस पान करने का हमें हक था, लेकिन धीरे धीरे हमारे हक को हमसे छीना गया। एक लंबा इतिहास है और इस नदियों के साथ हमारा अस्तित्व और हमारी जीवन धारा जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों के साथ पूरी समर्पणता और पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो संकल्प यहाँ पे दिखाया है अपने मंच के साथ और एक संदेश देने का एजुकेशन के प्रति अर्जित करने के लिए जो जिज्ञासा दिखाई है, इसी पथ पे पवित्रता के साथ बढ़ते रहिएगा। तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है, आप जागे नहीं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जिस दिन हमारे बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है कि निषाद विमर्श जब पैदा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में होगा, हम आज एक आध्यात्मिक तौर पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मना रहे हैं। हमें एजुकेशन के सेक्टर में भी एक कार्यक्रम मनाने की जरूरत है, सामाजिकता के सेक्टर में भी एक कार्यक्रम मनाने की जरूरत है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी हमें कार्यक्रम मनाने की जरूरत है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हमें कार्यक्रम मनाने की जरूरत है, आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग संपन्न है
आज आप मुंबई जैसे शहर में, उल्लास जैसे शहर में, महानगर में रहते हैं। आप कछारों में ले रहते, नदियों का किनारा छोड़ करके आप यहाँ पे आए हैं आर्थिक जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए। आप उस एक स्टेज से ऊपर उठ करके आपकी एक महती जिम्मेदारी बनती है कि जो नदी के किनारे लोग रहे हैं, जो गांव में बसने वाले लोग हैं, पठारी क्षेत्रों में जो बसने वाले लोग हैं, जो शिक्षित हैं और जो तमाम कुरीतियों से लिपटे हुए लोग हैं, उन्हें मार्गदर्शन करने की आपकी महती जिम्मेदारी बनती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों का एक बार क्रांतिकारी अभिवादन करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके मंच को सलाम करते हुए बहुत ही सुंदर पूरा सभा बन गया है। और निषाद समाज विकास संघ से माननीय अजय बिंद जी भी आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। माननीय अजय बिंद जी, माननीय अजय बिंद जी भी आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। थोड़ा सा विलम्ब हुआ और अधिक हुआ है, स्वागत हो गया जी जी। तो अब इसी बीच मध्य कार्यक्रम पूर्ण रूप से अपने मध्य में है और समा पूरा बात दिए श्री हरगोविंद मल्लाह जी। तो हम आप लोगों के बीच में जो हमारे युवा, हमारी प्रेरणा, हमारे युवा और इस कार्यक्रम पे जो मुख्य अतिथि है, क्या होता है कई बार हमारा कार्यक्रम चलते चलते इतना अंत तक पहुंच जाता है तो जो मुख्य अतिथि आए रहते हैं उनके मुख्य वचनों से हम वंचित रह जाते हैं। यह कार्यक्रम पूरी तरह से थोड़ा सा परिवर्तन के लिए है। तो हमारे आपके बीच में जो पहुंचे हैं डॉक्टर सौरभ नगर जी, उनके मुख्य वचनों को सुनेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए सबको, तालियां बजती रहनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए, जोरदार तालियां। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो हम हिंदी में बोलेंगे और अगर कोई डिफिकल्टी होगा तो आप प्लीज़ हमको बोलिए। तो पहले तो बहुत शुक्रिया कि इतना सम्मान करने के लिए, हमको बुलाने के लिए, इस पावन पर्व पर, रामनवमी के पर्व पर बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। निषाद राज जी की जय, जय प्रभु श्री राम। तो जैसे हमारा नाम डॉक्टर सौरभ नागर है और उमा शंकर जी ने बहुत बार कोशिश किया कि हमको अप्रोच करें, तो हमको कई बार समझा नहीं कि हम क्योंकि जो रूटीन रहता है काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद, उनको एक उनके तालीम हो जाए। जैसे कि उन्होंने बोला कि आपको जो यंग लोग हैं और जो युवा पीढ़ी है उनको बताने के लिए कि क्या क्या कर सकते हैं हम। ऐसे मेडिकल फील्ड, बहुत सारे फील्ड हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे बारे में बता दें हम कि हम डॉक्टर सौरभ नागर हैं। हम महाराष्ट्र में टॉपर थे, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हमको अवार्ड मिला है। और हमारा जो स्पेशलिटी है वो माउथ कैंसर डिटेक्शन पे है। मतलब जो मुंह का कर्क रोग होता है उसको जांच करना, उसको कंफर्म करना, ये हमारा काम है। तो मुंह और गले के रिलेटेड जो भी रोग होता है उसके लिए हम फाइनल डायग्नोसिस, हम फाइनल ट्रीटमेंट हम करते हैं। और इस चीज़ के लिए हमारा जीवन का एक मात्र एक मोटिवेशन और मोटो यही है कि हम अपने देश से और अपने समाज से, हर जगह से माउथ कैंसर, जो ओरल कैंसर को हम खत्म कर सकें, जो बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन हमारा ये साथ में, हमारे साथ में IIT बॉम्बे और बाकी जो बड़े इंस्टीट्यूट है उसके साथ में हमारा कोलैबोरेशन है। तो हम टाटा हॉस्पिटल में एज ए ओरल पैथोलॉजिस्ट ओरल कैंसर डिटेक्शन के तौर पे काम करते हैं। इवनिंग में हमारा प्रैक्टिस है जो हलट में है। हम IIT बॉम्बे मुंबई, वहाँ से हम कोलैबोरेटर हैं, जहाँ पर हम ओरल कैंसर पे PhD स्टूडेंट्स को ट्यूटर और गाइड करते हैं। और हम PhD गाइड भी हैं बहुत जगह पे। साथ में हम रिसर्च फील्ड में बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं जो कि ओरल कैंसर के रिलेटेड हैं। और भी बाकी चीज़ें हैं जो थोड़ा मुश्किल है, बट इतना है कि हम जो मुंह का रोग और गले के रोग तक हम हर चीज़ देख सकते हैं। और आप लोग या किसी को भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारा क्लिनिक और हमारा स्टाफ हमेशा अवेलेबल है इसके लिए।
रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो इस चीज़ को ये देखना नहीं चाहिए ये कम है ज़्यादा है। चाहे आप इंजीनियरिंग करें, चाहे एग्रीकल्चर में जाएं, चाहे आर्ट्स करें, कॉमर्स करें, साइंस करें, सब क्षेत्र का अलग अलग उपाधि है, इम्पोर्टेंस है। अगर आप आर्ट्स करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब, आप IAS IPS की प्रिपरेशन करिए और आप बहुत चीज़ें जो कि आप पॉलिटिकल साइंस में भी जा सकते हैं। कॉमर्स फील्ड में जो कर रहे हैं वो आप CA कर सकते हैं और बैंकिंग के तौर पे आजकल ChatGPT या काफ़ी सारे एडवांसेस हैं, तो उस चीज़ का नॉलेज हमको होना चाहिए। साइंस में तो ऑब्वियसली पता ही है कि मेडिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन इसके बावजूद एक और फील्ड है जो स्पेस साइंस पर है। तो आजकल की जनरेशन को ये पता रहना चाहिए कि केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग ऐसे दो फील्ड्स नहीं होते हैं। स्पेस साइंस में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो इस वक्त जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि हम कौन से फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ताकि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, हम अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करें और हम आगे बढ़ें। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी डॉक्टर्स और काफ़ी इंजीनियर्स, काफ़ी हमारे समाज में लोग आए हैं, उन सब के लिए एक बहुत अप्लॉज और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं कहीं ना कहीं पहली बार मैं इस अपने समाज के एक गैदरिंग में आया हूँ और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मैं क्योंकि इससे मुझे पता चल रहा है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, और ये इंटरेक्शन जो है एक जीवन, एक कोई भी समाज के लोग हो, लेकिन हम है व्यक्तित्व एक इंसान, तो हम एक इंसान होने के नाते एक इंसान को मदद करना हमारा परम कर्तव्य होता है और इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और हमारा जीवन जो भी काम करे, डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने या फिर कुछ भी बने, हमारा उद्देश्य और हमारा जो इंटेंशन वो सही रहेगा, हमारा जो मकसद सही रहेगा, तो इसमें हमको भगवान की मदद करेंगे। तो आप जो भी काम करिए ईमानदारी से करिए और पूरे दिल से करिए, अच्छे भाव से करिए, तो पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करेगा। आपका जो मन का भाव और आपका मेहनत, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। आपकी मेहनत तो है ही, पर आपका जो मन है, जिस इंटेंशन और जिस भाव से आप काम कर रहे हैं, ये दोनों का मिश्रण हो जाएगा। इससे आपको ईश्वर और भगवान का सपोर्ट हमेशा मिलेगा और आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी, निशानाथ जी के आप सभी को ऐसे मतलब बनाए रखें और आप सभी को इतना आगे करें कि आप इसी उल्लासनगर के शहर में कई कार्यक्रम कराते रहे। बहुत जोरदार स्वागत है आप सभी का। ये तो स्वागत का मतलब एक नींव की सिंचाई हो रही है, नींव की पूजन। जैसे आज ये जो चैत्र का मास, जो पवित्र मास चल रहा है, इसी मास में प्रभु श्री रामचंद्र जी, प्रभु निशानाथ जी भी जन्मे हैं। ये बहुत ही पवित्र मास महीना है और नए अनाजों का पूजन इसी समय होता है। घर में नए अनाज आते हैं और माता है और बहनें तरह तरह के मतलब पूर्वजों की पूजन करते हैं। बहुत ही पवित्र मास चल रहा है। उसी प्रकार ये नींव पूजन है, जो इस कार्यक्रम की नींव है, उसे नींव पूजन है समझ लीजिए। और इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लोगों को इस उल्लासनगर शहर में शरीर का हर्षोल्लासित दिख रहा है, सभी प्रसन्नचित है और यह जन्मोत्सव कार्यक्रम भव्य रूप से आगे बढ़ता हुआ। तो वक्ताओं की अगली घड़ी में हम बुलाएंगे एक ऐसे शख्स को जिन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ही जोरदार तरीके से काम किया है। वक्ताओं की अगली घड़ी में आप तैयार रहें। बड़े भैया ध्रुवलाल साहनी जी, आपका अगला वक्तव्य होगा, कम समय के लिए होगा, लेकिन आपकी बातें बहुत पंची रहती है, बहुत समझ में आती है।
लेकिन यह है कि कार्यक्रम आपका है। ध्रुवलाल साहनी जी, आपका वक्तव्य होगा और आप अपने शब्दों द्वारा आज के इस पुण्यतिथि पे मतलब प्रेम से बोलिए जय निषाद महाराज की, भगवान निषाद महाराज की, भगवान निषाद महाराज की। जोर लगाइए। आप लोग नदियों के राजा हैं, जल क्षत्रिय हैं। सभी जल क्षत्रियों को सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय निषाद राज। देखिए निषादों की ताकत देखिए, ये है ताकत। लेकिन आप लोग ताकत जहाँ लगाना चाहिए एजुकेशन में, आर्थिक रूप से, राजनीति में, वहाँ नहीं सही दिशा लगा रहे हैं। साथियों, मैं भगवान निषाद राज के चरणों में नमन करते हुए मंच पर मंचासीन सभी मंचस्थ अतिथियों, विशेष करके सौरभ नागर जी का मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ। साथियों, केवीकेएम के सभी पदाधिकारियों जिन्होंने यहाँ हमें खड़ा होकर बोलने का मौका दिया है, उनके मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ और अभिनंदन वंदन करता हूँ। और मैं केवीकेएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर केवट भैया, संजय जी एवं अन्य सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन। और यहाँ इस मंच और श्रवण निषाद जी को तो पहले से जानता हूँ, इनको हम धन्यवाद नहीं कहेंगे तो भी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जब से कार्यक्रम फिक्स हुआ, अरेंज हुआ, तभी से फोन करके बोले भैया आप जरूर आइए। तो ये हमारे आदरणीय हैं और सभी केवीकेएम के पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। और मैं साथियों, यहाँ सभा में उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय परम पूजनीय लोग यहाँ बैठे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमस्कार, प्रणाम। यहाँ सब महिलाएं बैठी हैं, उनको भी मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन करता हूँ। यह गृह लक्ष्मी लोग हैं और कहते हैं कि ये पुरुष जो है शिक्षा ग्रहण करता है, एजुकेटेड होता है, तो सिर्फ एक घर का एजुकेशन और वो जो है उसको जागरूक करता है। लेकिन महिला एक शिक्षित होती है तो वह दो घर को शिक्षित करती है, एक ससुराल को और एक मायके को। तो साथियों, मैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आहों से पत्थर पिघलेगा, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। यूं तो आपको बहुत जगह पर आपको बहुत सारे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, राजनीति में चर्चा भी देखिए, लेकिन आपको कोई सुविधाएं नहीं हो रही है। हम इस केवीकेएम के आज प्रोग्राम में आए हैं, सबसे बड़ी खुशी हुई है। एजुकेशन के क्षेत्र में संस्थाएं काम कर रही है, राजनीति के क्षेत्र में संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन यहाँ जो है एक बहुत विशेष तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ हेल्थ को लेकर के जो है इसको बढ़ावा दिया गया। हेल्थ को लेकर, आज हेल्थ को लेकर हर आदमी परेशान है। साथियों, मैं सौरभ नागर सर का मैं तहे दिल से सल्यूट करता हूँ कि जिन्हें जो है केवीकेएम ने उन्हें मुख्य अतिथि बनाया है। मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के दौर में इतनी बीमारियां हो रही हैं, तो आप जो है केवीकेएम को आप समय दीजिए और आप आइए और हमारे बच्चों को, जो युवा बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करिए, चाहे मेडिकल लाइन में हो चाहे कोई भी लाइन हो। अब साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे सभी लोग जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन 10वीं के बाद जो बच्चा पढ़ता है, 12वीं करता, 10वीं करता, 12वीं करता, ग्रेजुएशन होता है, उस बच्चे को पता नहीं रहता कि हमें आगे करना क्या है। 10वीं बाद भ्रमित हो जाता है, 12वीं बाद क्या करना है, 10वीं बाद क्या करना है। बहुत सारे स्कोप है, वोकेशनल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, ITI है, ग्राफिक डिजाइनर है, कंप्यूटर में जाइए आप, बहुत सारे एक्सेल है, चैट जीपीटी आया है, बहुत सारी चीजें आ गई है, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को जो है गाइड नहीं मिल रहा, गाइडेंस नहीं मिल रहा। तो उस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि बच्चों को गाइड करने की जरूरत है कि 10वीं बाद क्या करना है, 12वीं बाद क्या करना है, बीकॉम करेंगे तो क्या होगा, BA करने के बाद क्या होगा। ये तो 10वीं 12वीं बाद की बात होती है, BA बीकॉम,
लेकिन आप 10वीं के बाद भी बहुत सारे कोर्स करके अच्छे अच्छे सैलरी को पा सकते हैं। 12वीं के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिप्लोमा में जाना है कि क्या करना है, ITI करना है, पॉलिटेक्निक करना है, इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग में बहुत सारे क्षेत्र आए, MSc IT आया है, कंप्यूटर साइंस आया है, बहुत सारे क्षेत्र इतने हो गए हैं, इतना विशाल हो गया है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, समय नहीं है। और मैं KBKM के पदाधिकारियों को एक मेरे पास चार्ट है कि 10वीं के बाद क्या, 12वीं के बाद क्या, BA के बाद क्या, मैं वो चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा। वो चार्ट ये लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, उससे आप लोग को बहुत मदद मिलेगा। इसी के साथ मैं सभी लोग को आभार व्यक्त करते हुए अपने तो मैं युवा होनहार डॉक्टर हम लोगों के बीच में पधारे हुए हैं डॉक्टर आकाश केवट जी, प्लीज आप कम समय में और युवाओं और आज के कार्यक्रम और अपना यहाँ पे आने का अनुभव शेयर करेंगे। आकाश कुमार केवट है, मैं उल्लासनगर में रहता हूँ। अभी हाल ही में बदलापुर में शिफ्ट हुआ। पहले मैं 7 Health हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था कोविड के टाइम पे एज ए ICU इंटेंसिविस्ट। अभी मेरा स्कीम का प्रैक्टिस, पहले मैं 7 Health हॉस्पिटल में ICU इंटेंसिविस्ट था। अभी मेरा प्रैक्टिस कलवा में है, भिवंडी, उल्लासनगर, सब जगह मेरा स्कीम का प्रैक्टिस है। मैं उमाशंकर सर और उनकी टीम का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उनका काफ़ी अच्छा कार्य मुझे काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद। उनके इस उद्देश्य का नेक हिस्सा बनकर मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। उन्होंने सभी जातियों केवट, निषाद, बेन, सभी जातियों के जो भी डॉक्टर्स हैं, वेल एजुकेटेड इंजीनियर्स हैं, सभी लोगों को एक साथ लाने का काम किया है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैं उनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस आज जो कार्यक्रम चल रहा है, भव्य कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आए हुए डॉक्टर रहीम खान जी इस निशाद जन्मोत्सव में पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए डॉक्टर रहीम खान जी। प्लीज आज के कार्यक्रम पर आप दो शब्द जरूर बोलें। साथियों, जय निषादराज। वैसे मैं भी एक डॉक्टर हूँ। एक होते हैं PhD डॉक्टर, मैं वो वाला डॉक्टर। बहुत लोग मेरे पास आ जाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा बुखार है, मैं क्या करूँ? तो उनको बताना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है, तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैं PhD मैनेजमेंट हूँ, तो मैं वो वाला डॉक्टर हूँ। ये भी एक फील्ड होती है। ये डॉक्टर मतलब सब नहीं समझते हैं, ठीक है। अभी बहुत वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात की, समाज के बारे में बहुत अच्छी बात की, बहुत कुछ कहा। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कहा गया कि हम जल के राजा हैं, पानी के राजा हैं। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। हम इस वक्त मुंबई में हैं। मुंबई कहा जाता है पूरा। मुंबई नाम कहाँ से पड़ा है, किसी को पता है? मुंबा देवी थी। मुंबा देवी कौन थी? मतलब मछुआरों का आराम, निषादों की देवी थी, कुल देवी थी। तो मुंबई नाम भी वहीं से पड़ा। तो मुंबई किसकी हुई पहले? मुंबई किसकी हुई? तो हम जल के राजा नहीं है, हम धरती के भी राजा हैं। क्योंकि हम कहीं भी 100 साल पहले कोई भी जमीन का रिकॉर्ड निकालेंगे ना, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, तो कहीं भी जमीन का रिकॉर्ड निकलेगा तो कोई ना कोई निषाद ही मिलेगा। तो एक बार जोर से बोलिए, जय निषाद राज। हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है, हमें शिक्षा के लिए काम करना है। मैनेजमेंट में एक कहावत है, एक चीज कही जाती है, अगर 10 लोग एक माइंडसेट के साथ, 100 लोग एक माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक काम करते हैं, वो काम जरूर होता है। अगर हम आज एक माइंडसेट रख लें कि हमें एजुकेशन में काम करना है, हमें शिक्षा पे काम करना है, हमें हेल्थ केयर पे काम करना है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि KBKM के जो कार्यक्रम हो रहा है ट्रस्ट के अंदर, इन्होंने बोला ये हेल्थ केयर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये शिक्षा पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
ऐसे ही काम होना चाहिए। समाज में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, आज इनको इनवाइट किया गया, ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि आपका एक परिचय हुआ इन लोगों से। अब हमें ऐसे लोगों को पकड़ के चलना है, ये नहीं कि कार्यक्रम हो गया, ये अपने रास्ते चले गए, हम अपने रास्ते चले गए, नहीं, हमें अब इसको आगे लेके चलना है। हमें ये करना है कि हम अगले साल मिले तो शिक्षा पे कुछ काम हो सके, या हुआ हो, हमारा हेल्थ केयर पे कुछ काम हो सके, इसकी बहुत जरूरत है। और हम आज ये वादा करेंगे कि हम इन चीजों पे काम जरूर करेंगे। हम वादा करते हैं, हाँ बोलिए ना, वादा करते हैं। बहुत अच्छा, चलिए, जय निषाद राय। धन्यवाद। जय निषाद राय। थैंक यू डॉक्टर रहीम खान जी, आप पधारे इस भव्य जन्मोत्सव में। प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अभी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन इन्हें कहीं न कहीं पता है कि इस धरती पर मानव की उत्पत्ति ही जल के द्वारा हुई है, तो जल क्षत्रियों के साथ ये लगातार बने रहते हैं। तो अब हम जो हमारे अतिथि बैठे हुए हैं जेपी सिंह जी, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस कार्यक्रम और इस भव्य जन्मोत्सव पर बोलेंगे। सर्वप्रथम मैं आज उपस्थित सभी लोगों का, सभी जाति धर्म के लोगों का, जो भी निषाद समाज से या और मानी समाज से भी जो उनके अतिथि उपस्थित हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ। और भगवान राम और भगवान युवा निषाद जी का जन्मदिन है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बार मेरी इच्छा है कि आप जोर से बोले जय निषाद जी के, जय श्री राम। सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री सौरभ नगर जी, श्री डॉक्टर आकाश कुमार केवट जी और श्री विशाल जी, केवट जी, संजय कुमार बिंद जी, और सभा में हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे महामंडलेश्वर जी उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो भी उपस्थित है सभी का स्वागत करते हैं, साथ में आप सबका भी हम स्वागत करते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है। इस शुभ दिन पर निषाद समाज के लिए ट्रस्ट ने जो अच्छा कार्यक्रम रखा है, अपने समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को एक दूसरे से मिलाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। ऐसा प्रयास इनको हर कम से कम ज्यादा देर नहीं, 6 महीने भी कम से कम एक बार अवश्य करते रहना चाहिए। अगर आप 6 महीने से ज्यादा देर तक नहीं मिलेंगे तो जो कार्यक्रम किए रहेंगे सब भूल जाएगा। कम से कम 3 महीने में, 6 महीने में, और साल भर में एक बार अपने समाज का मीटिंग लीजिए, सिर्फ समाज के लोगों को उठा के लिए मीटिंग लीजिए और अपने समाज को उन्नति में बढ़ाने के लिए शिक्षा का कार्यक्रम, रोजगार का कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम हो सके चलाइए। और मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद, जय माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अभी अभी हमारे बीच में जो डॉक्टर हरीश सिंह जी के छोटे भाई हैं, डॉक्टर मोहन केवट जी, इस संस्था को, इस कार्यक्रम को नेक्स्ट ईयर और भव्य और अद्भुत बनाने के लिए 5000 की धनराशि संगठन को दी है। तो आगे संजय जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश नामिक जी। मोहन केवट जी 5000 दिए, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद। अभी मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोगों के बीच में किसी अतिथि के रूप में यहाँ पे जो हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं DRM ऑफिस के
सुपरिटेंडेंट ब्रिजलाल बिंद जी अभी कोई शिक्षा के बारे में दिया जानकारी, कोई मेडिकल के बारे में जानकारी दिया। मैं चाहूँगा कि आज सेंट्रल रेलवे में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, आप उसके बारे में समाज और जनता के बीच में अपना दो सब अनुभव जो है सर आप हम लोगों के कहें ब्रिजलाल बिंद जी से सेंट्रल रेलवे के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। जय निशांतरा साथियों, आप लोग को निशांतरा और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रिजलाल बिंद सेंट्रल रेलवे असिस्टेंट जनरल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हूँ। सबने शिक्षा और डॉक्टर वैज्ञानिक सभी चीज़ों के बारे में बताया कि पूरे समाज के लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा उससे हट के वो सत्य कहना चाहूँगा कि थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अपना समाज कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ना चाहिए। अपने समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी एथलेटिक्स और अदर गेम में बहुत आगे जा रहे हैं, वो अच्छा मेहनत कर रहे हैं। और मैं स्वयं एक इंटरनेशनल एथलीट रहा हूँ, इंटरनेशनल मेरा मेडल रहा है और 7 ईयर कंटिन्यू मैं नेशनल चैंपियन था लॉन्ग डिस्टेंस में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ। और अभी मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ मुंबई में। जो भी समाज के अपने लोग हैं ट्रेनिंग करना चाहते हैं और अदर भी समाज के लोग हैं, सबको मैं फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देता हूँ और उनको आगे बढ़ाने के लिए और अच्छी ट्रेनिंग देता हूँ। अपना रेसर ग्रुप अभी स्टार्ट किया हूँ जो हमारा महालक्ष्मी रेस कोर्स और माटुंगा और शिवाजी पार्क में स्टार्ट हुआ है। अगर कोई भी स्वजाति बंद उसमें अपने बच्चों को अच्छा मतलब स्पोर्ट्स कराना चाहते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हो तो उसमें मैं उनका पूरा सहयोग करूँगा कि वो उनका अपना वो बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी कोचिंग, अच्छी कोच की व्यवस्था में कराने की पूरा कोशिश करूँगा। और अभी हाल में एक हमारा स्टूडेंट है कृपा शंकर जो एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके चाइना से आया हुआ है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स हो अपने समाज के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको 8 या 10 साल से स्पोर्ट्स में डाला जाए तो आगे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सब अच्छे मतलब डॉक्टर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं और भी अच्छे जो है पोस्ट में जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से भी हमें हमारे समाज में मतलब जॉब को हासिल करते, जैसे पुलिस हुआ, रेलवे हुआ और भी जो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स हुआ, अदर डिपार्टमेंट, आज डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स की 2% वैकेंसी रहती है। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि स्पोर्ट्स के बारे में कि उसमें जॉब मिलता है। मतलब मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यूपी के और भी अदर स्टेट के बहुत आगे जा रहे हैं, अपने समाज अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं और गोल्ड मेडल अर्जित कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा बोलते हुए समय के अभाव के कारण मैं इसी बात में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय निशांतरा। आप लोग अगर मुझसे संपर्क करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। और एक बात और है, रेलवे से कोई भी समस्या रहे, जैसे किसी को इमरजेंसी में गांव जाना हुआ या टिकट वगैरह किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगा तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण सहयोग करूँगा, जितना भी मुझसे सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग करूँगा। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 88989774 कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। मैं पूरा सहयोग करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। स्वागत की कड़ी में जारी रहेगा। उसके बीच में मैं चाहूँगा कि हम लोगों के बीच में जौनपुर से यहाँ पर आप मिदनापुर में रहते हैं अरुण कुमार दीदी, आपके यहाँ अच्छे इंजीनियर दर्जनों पर सर्विस करने वाले हैं। आप कुछ न कुछ ऐसी बात लोगों के बीच में रखें जो कि हमारे समाज में आपसे लोगों को सीख मिलता है। अरुण कुमार दीदी, आप मंच में आए अपने तरफ से कम शब्दों में जितना भी हो सके समय को देखते हुए कम शब्दों में समाज को कुछ न कुछ सीख
लिए। धन्यवाद। भगवान निषाद की शुभ जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर सौरभ नागर जी, डॉक्टर आकाश कुमार केवट जी और रेलवे में कार्यरत आदरणीय भीमलाल बिंद जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, भाइयों और बहनों, आप सभी को आदर अभिनंदन आभार। साथियों, निषाद जयंती हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे महापुरुषों ने एक समय में समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा ही योगदान किया रहेगा। इसके लिए हम उनको याद करते हैं और उनके आदर्शों के प्रति चलने का प्रयास करते हैं। साथियों, हम सभी केवल निषाद, भीम, मल्लार, कश्यप एक ही वृक्ष के अलग अलग शाखाएं हैं। हमारा आज तक असंगठित न होना ही हमारे समाज का असफल होने का कारण है। जो भी समाज आज तक संगठित रहा है उसका विकास कहीं हम लोगों से बहुत ज्यादा हो रहा है। साथियों, जैसे अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, वैसे ही एकता के बिना एक सशक्त समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसके लिए संगठन बहुत जरूरी होता है। जो हमारे समाज में, किसी भी समाज में अनेकों संगठन है, उनके द्वारा ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जो बड़े बड़े कार्य एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। इसलिए संगठन बहुत जरूरी है। साथियों, शिक्षा के बारे में मुझे लगता है आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जोड़ा, हमारे देश में बहुत सारे शिक्षित वर्ग यहाँ उपस्थित हैं। मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा वो काम दे हुआ है जो हर इच्छा को पूरी करती है। शिक्षा वो धन है जो विदेशों में भी चोरी नहीं होती है। शिक्षा वो धन है जो कुटुंब को भी सुंदर बना देती है। शिक्षा में किया गया निवेश सबसे ज्यादा मुनाफा देता है। दोस्तों, शिक्षा वो हथियार है जो किसी भी या हमारी या किसी भी परिवार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को बदलने में सक्षम होती है। साथियों, आज जो परिवार किसी भी समाज के हो, आज शिक्षा या किसी भी क्षेत्र में आगे गए हैं, उनमें शिक्षा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कोई भी परिवार को निश्चित शिक्षा में आगे गया, उस परिवार का एक व्यक्ति ने एक पीड़ा उठाया है, तो धैर्य और त्याग के साथ अपने परिवार को शिक्षित किया है। फिर एक जा करके एक कंटिन्यूअसली एक टाइम में भी वो एक स्तर को लेकर को पाए गए हैं। साथियों, आज शिक्षा के बदौलत हमें अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने की जरूरत है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक संस्थाएं हो, बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं हो या फिर राजनीतिक, जब तक हमारा समाज, हमारे लोग ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज का कल्याण जो होना चाहिए शायद वो नहीं हो पा रहा है। आज जो सवर्ण जातियां हैं, आप जानते हैं कि जो विकसित जातियां समाज है, वहाँ के लोग हर क्षेत्र में आज बहुत ऊपर लेवल तक बढ़े हैं। तो वो अपने समाज के लिए जो उनके आइडियाज होते हैं, जो उनके विचार होते हैं, जैसे सचिव, प्रधानमंत्री के सचिव में चाहे जो भी हो, बड़े लेवल पे उस तरह के उनको आइडियाज देते हैं। वो जो आइडियाज आता है उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारा प्रतिनिधित्व राजनीति में भी बहुत होना चाहिए, क्योंकि आज राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा हम ऊपर चढ़ते हैं। तो राजनीति, उसके लिए हमारे संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए। हम लोग एकत्रित होना चाहिए, एक संगठित काम करेंगे, एक संगठित होकर अपने लोगों को चुनाव या कुछ भी क्षेत्र है उसमें हम अगर इनको चुनते हैं तो हमें एक सफलता मिलती है। इसलिए हमें चाहे गांव के ग्राम पंचायत हो या लोकसभा का हो चुनाव, उसमें हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। समय के कम अभाव के कारण मैं इतना ही कहना चाहूँगा, समय की रफ्तार में दोस्तों इतना मत हो जाइए कि पीछे छूट जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय सरकार। भगवान निषाद महाराज की, बोले प्रभु श्री रामचंद्र की। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र एवं उनके आत्मा सखा श्री नवेद नरेश और भगवान निषाद जी के श्री चरणों में नमन करते हुए तथा श्री साधवंश में जन्मे महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि,
हाँ जी गुरु जी। बोले भगवान शारदा महाराज के निषाद वंश में जन्मे महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, महर्षि सिंगे, महर्षि अंगी, महर्षि विश्वनाथ, महाराजा नलिशाद, महाराजा सिंहानिशाद, महाराजा दीर्घायुषाद, महाराजा त्यागायुषाद, श्रद्धा संग्राम सेनानी, समाधानशाल, लोचन शाल, टांड्या विंदल कामानी, वीरांगना फूलन देवी तथा इस वंश में जन्मे तमाम राजा महाराजा, श्रद्धा संग्राम सेनानी, ऋषियों, महर्षियों के सिर चौड़ों में अपनी श्रद्धा का स्मरण अर्पित करते हुए हम आज धन्यवाद देते हैं कि भारत देश की आर्थिक नगरी मुंबई के पावन पवित्र भूमि पर केवीके ट्रस्ट के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के आत्मा तथा भगवान शारदा जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों को तथा इस कार्यक्रम के पूरे शहर के सभी पदाधिकारियों को अपनी अपनी शासन की बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक जैसे शिक्षा बर्बाद की जा रही है, ये जरूरी है कि शिक्षा जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के मानव पशु के समान कहा जाता है। कहा गया है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हर्ष मध्ये लोगे। वह माता शत्रु है, वह पिता दुश्मन है जिसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। न शोभते सभा मध्ये हर्ष मध्ये लोगे का जिस प्रकार हंसों के बीच में बहुलक नहीं होता है, उसी प्रकार पढ़े लिखे समाज में एक अनपढ़ व्यक्ति शोभायमान नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है एक रोटी कम खाइए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आज हमारे इस कार्यक्रम में सभी शिक्षाविद, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए महान विभूतियां यहाँ पर बैठी हैं। हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आप लोगों को ऐसी शिक्षा प्रदान करवाई, अपनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया और आपने वो मुकाम हासिल किया कि आप अपने स्वयं नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी नहीं, पूरे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा की पूजा सिर्फ अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा पूरे जगत में होती है। इसीलिए शिक्षित बनिए, ज्ञानवान बनिए और संस्कारवान। संस्कार आज हमारे समाज में संस्कार की कमी है और ये संस्कार हमें धर्म से प्राप्त होता है, शिक्षा से प्राप्त होता है। आज हमारे समाज का जो प्राचीन काल का धर्म रहा है, जो प्राचीन काल की संस्कृति रही, इसे संस्कृति कहा जाता है। आज हम लोग अपने पूर्वजों से, अपने संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि हम अपने समाज में छोटे बड़े का हम सम्मान, अपने माता पिता और अभिभावकों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, शिक्षित होइए, संगठित होइए और समाज को आगे बढ़ाइए। आइए अब हम थोड़ा सा जानकारी जानते, संस्कृति पर जाते हैं। इस निषाद वंश में महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि ऐसे महान प्रकांड विद्वान हुए जिन्होंने महाभारत, वेदों, पुराणों और रामायण की रचना किया। यदि महर्षि वेदव्यास जी नहीं होते, उन्होंने महाभारत की रचना नहीं किया होता, तो शायद आज हम भगवान इंद्र को इस दुनिया में हम और आप कोई भी जानता नहीं। आज भगवान की भी पूजा दुनिया की हर जगह होती है। राधे राधे बोला जाता है, जय श्री कृष्ण बोला जाता है, श्रीमद् भागवत कहा जाता है, लेकिन महर्षि वेदव्यास का नाम जो किस निषाद वंश से है, निषाद कुल गौरव है, निषाद विभूषण विभूति है, लेकिन उनका नाम और उनकी पूजा नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती है, इसका भी कारण। यदि महर्षि वाल्मीकि नहीं होते और रामायण उन्होंने रचना ना किया होता, तो शायद पूरी दुनिया में भगवान श्री रामचंद्र जी को जानने वाला कोई नहीं। आज राम की पूजा हर जगह हो रही है। अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है। हर जगह राम राम सीताराम सीताराम हो रहा है, लेकिन उसी जगह उनको जन जन तक पहुंचाने वाले महर्षि वाल्मीकि के नाम
उनकी पूजा, उनके मंदिर आज नहीं दिखाई देते। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, और जब तक हम लोग अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना नहीं करेंगे, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे, दुनिया में कोई व्यक्ति हमारे पूर्वजों का सम्मान करने नहीं जाता। आज हमें आवश्यकता है, ये भगवान बुद्धराज निषाद जी हैं। इसके पहले आप लोगों ने आज 10 वर्षों पूर्व देखा होगा, तमाम भगवताचार्य रहे, रामायण के कथावाचक रहे, सिर्फ 2 लाइन में ही पूरा वर्णन बताते थे कि मांगी नाम न केवट वाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। सिर्फ नत्थालाल केवट ने प्रभु श्री राम के चरण धोए, उनके चरण को बखार दिया, नत्थालाल तर गए, उनका वंश तर गया, उनका परिवार तर गया, उनका समाज तर गया। लेकिन ये कभी नहीं बताया गया इसी वंश में महाराजा बुद्धराज निषाद हुए, जो श्रीमेलपुर के राजा हुआ करते थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आत्मा सखा हुआ करते थे। गुरु की यात्रा में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ महाराज बुद्धराज ने शिक्षा ग्रहण की। इसको कई चर्चा में नहीं लाया गया, लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे आप लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, आप अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना और उनका मान सम्मान कर रहे हैं। आज सिर्फ आपका समाज नहीं, बल्कि हर समाज, यहाँ तक कि पूरे प्रदेश का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया भी आपके पूर्वजों के नाम से संबोधन करता है, और वो हमेशा जय शाहजहां का नारा बोलता है। आप धन्यवाद होना चाहिए, आप लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए कि आप एक ऐसे वंश में जन्मे हैं जिसका नाम प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन इतिहास से लेकर आज वर्तमान स्थिति में मौजूद। तो हम चाहेंगे एक बार अपने पूर्वजों के नाम से जयकारा हो जाए। जोरदार जयकारा लगाइए। भारत की आत्मिक नगरी से आप लोग हैं, और ये कोली वंश की राजधानी नहीं है। कोली की रात के जीवन साथी भी आप लोगों ने आरती में सुना होगा भगवान बुद्धराज के नाम में। तो ये कोली की रात के जीवन साथी रहे हैं, इस वंश की राजधानी है। तो आइए हम अपने पूर्वजों के नाम से जोरदार जयकारा मारे। बोलो जय साम्राज्य, जय साम्राज्य, जय साम्राज्य। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आचार्य महाराज श्री संतोष महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप पधारे, हमारे मंच की शोभा बढ़ाए, हम लोगों को हमारे दर्शन किए। तो डॉक्टर आकाश केवट जी की तरफ से संस्था को इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए अगले वर्ष के लिए 1000 रुपये का सहयोग आया है। माननीय ब्रिजलाल जी की तरफ से 3000 रुपये का सहयोग आया है। अगले वर्ष भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा। तो इसी बीच वक्ताओं की अगली कड़ी में एक बार जोरदार तालियों से स्वागत तो हो जाए। आपके कार्यक्रम में सहयोग राशि आ रही है, तो उसी धन के लिए सब भाग रहे हैं, लेकिन सहयोग आया तो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा। तालियां बजनी चाहिए। तो अब हम बुलाना चाहते हैं वक्ताओं की अगली कड़ी में माननीय व्यायाम महेश साहनी जी। बहुत संक्षिप्त में रखेंगे। आप तो प्रधान महेश निषाद जी, आप बहुत प्रखर वक्ता है, लेकिन संक्षिप्त में रखिए, क्योंकि जन्मोत्सव है, उत्सव बनना चाहिए, ताकि पूरा कार्यक्रम उत्सव की तरह चलता ही रहे। माइक बार बार खराब, माइक चालू करिए ना। माइक माइक बहुत ही सौभाग्य की बात है। महेश जी जरा एक मिनट रुक जाइए, माइक होगा नहीं तो इसमें रिकॉर्डर ही होगा आवाज हुआ। हाँ रुके 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 रुके। हाँ सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय भाइयों से ये अनुरोध करूंगा, आगे भी और मंच में भी काफी लोग बैठे हैं, साइड में भी काफी लोग हैं। जब आप ही लोग इतना शोर करेंगे तो लोगों का जो बात है वो किसी के लिए समझ में आएगा, ना सुनने को होगा। तो सबसे पहले तो हम जो परिवार के जो कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग को ध्यान देना चाहिए कि कहीं बाहरी कुछ आवाज नहीं आए, तभी आप वक्ताओं को सुन रहे हैं। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है और हम एक साल याद करते हैं।
इस दिन को। ये दिन हमारा 5 अप्रैल को आएगा, 6 अप्रैल को आएगा, 2 अप्रैल को आएगा। एक दिन अप्रैल में ही आता है ज़्यादा करके, मार्च में भी आता है। जो 2 दिन है, एक तिथि के अनुसार है और एक डेट के अनुसार है। जो डेट के अनुसार 5 अप्रैल को लोग मनाते हैं जयंती, और तिथि के अनुसार वो जैसे नवमी आती है, रामनवमी, राम जन्मोत्सव, वैसे इनका तिथि के अनुसार डेट आता है, वो फिक्स नहीं होता, जैसे नवमी फिक्स नहीं होता। तो हमारे महापूर्वज ग्वारा मिश्रा जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब अपना अमूल्य समय निकाल करके आज जन्मोत्सव में आज यहाँ आए, और सभी वक्ताओं को, सभी पढ़े लिखे लोगों को, सभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लोगों को, पदाधिकारियों को आप सब सम्मान दिए, बुलाए, सबसे बड़ी बात है। आज तो बहुत सारा बात होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज का दिन है केवल जन्मोत्सव का। आज हम भगवान ग्वारा निषाद जी के जन्मोत्सव मनाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में ही बात हो तो अच्छी बात है। बहुत सारी बातें करनी है तो उसके लिए और भी सम्मेलन होना चाहिए, उसके लिए बात होनी चाहिए। हम लोग इकट्ठा होते हैं, क्यों इकट्ठा होते हैं, क्या कर रहे हैं, ये भाई लोग इतना जबरदस्त पूजा पाठ करके कर रहे हैं तो क्या चीज है, ये सब इसके बारे में जानना जरूरी होता है। हमारे बीच में आज गणमान्य लोग डॉक्टर सौरभ नागर जी आज आपको परिचय दिए, अपना कार्यभार बताए। मैं चाहूंगा कि बहुत शॉर्टकट में बोलूं, क्योंकि बोलने के लिए तो समय भी नहीं है। डॉक्टर आकाश जी भी हैं, बिंद जी जो आज बिंद जी जो सबको इनवाइट किए, सरवण जी और आपका की टीम, बहुत सभी लोग जो इतने चुन के लोगों को बुलाए हैं, आपको सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप लोग सबसे बड़ा काम किए हैं। हर लोग जैसे गोविंद जी बताए कि लोग नेता इनवाइट करते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देना, धर्म को बढ़ावा देना, समाज को बढ़ावा देना, ये नेता के बस में कुछ ज्यादा होता नहीं है, केवल अपना राजनीति की बात होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब किया है। मैं ज्यादा क्या बोलूं, मुकेश जी पहले ही बोल दिए थे कि ज्यादा बोलना नहीं, तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो बोलते ही रह जाता हूँ। भाई सबसे एक छोटी सी बात है जो शिक्षा के बारे में उन्होंने बोला कि शिक्षा दीक्षा खूब करो, जानो अपने अधिकारों को। भाई जरा 2 मिनट, बातें तो हमेशा करेंगे आप लोग। शिक्षा दीक्षा खूब करो, जानो अपने अधिकारों को, फिर विधानसभा और राज्यसभा में चुनकर भेजो मछुआ। क्या है भाई, काफी लोग बोलते रहते हैं कि प्रधानी लड़ो, जिला पंचायत लड़ो, विधायकी लड़ो। अरे लड़के भी क्या फायदा, जीत भी जाओगे क्या फायदा जब कुछ जानकारी नहीं देंगे। हमारे कितने भाई हैं जो जीत करके गए। मेरे पास काम करने वाला व्यक्ति राम जनक निषाद गए हैं, जिला पंचायत जीत गए हैं, लेकिन अभी वैसे ही गाड़ी में घूमते हैं, वो काम कुछ करते नहीं, उनको पता नहीं कॉलेज का काम कर रहे थे वो। तो एक कमेटी होती है, ग्रुप होता है जो लोगों को बना देता है, लेकिन जब जानकारी नहीं होती तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षा दीक्षा खुद भी करो, बच्चों को इतना पढ़ा डालो। सबसे ज्यादा हमारे ही बच्चे गंवार हैं, लोग बोलते हैं हमारे ही लोग ज्यादा अनपढ़ गंवार हैं। तो शिक्षा दीक्षा खुद भी करो, बच्चों को इतना पढ़ा डालो, अनपढ़ खून गंवार का मोहर लगा हटा डालो, मोहर लगा हटा डालो। हमारे बीच में गंवार व्यक्ति का आगमन हुआ।